अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा शाहीन खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन कराम, लाहौर पुलिस की कैंट डिवीज़न में एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसके नतीजे में एक ऐसे नेटवर्क, एक ऐसे गैंग को पकड़ा गया है कि जो मुंशियात फरोशी के साथ साथ मोबाइल स्नैचिंग तक में इन्वॉल्व थे। 1100 लीटर शराब, 22 किलो चर्स और दर्जनों मोबाइल पकड़े गए हैं कि जो मोबाइल स्नैचिंग के नतीजे में इनके पास थे। इन मुलजिमान को किस तरह से पकड़ा गया है और लाहौर पुलिस इस तरह के जुराइम के खिलाफ क्या इकदाम उठा रही है, आइए बात करते हैं एसपी कैंट ईसा सुखेरा से और जानते हैं कि क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। ये बताइएगा कि जो मोबाइल स्नैचिंग है, साथ मंशियात का भी काम है, ये इतने बड़े मुलजिमान कैसे पकड़े गए? जी, इसमें ऐसा है कि जो मंशियात है उसके ख़िलाफ़ हमने क्रैकडाउन बड़ा तेज़ किया हुआ है। ख़ुसूसन इस साल की इब्तिदा से लेके अब तक हमने, जिस तरह मैंने बताया कि हमने जितनी भी किस्म की मंशियात है उस पे हमने सारा क्रैकडाउन लॉन्च किया। अभी जो पहले महीने हमने एक मुलज़िम पकड़ा जिससे कि हमें 12 किलो जो थी वो नारकोटिक्स मिली। उसको हमने सिर्फ़ उस 12 किलो तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसके साथियों को, उसके सप्लायर्स, कैरियर्स, उन सब पे काम किया। जिसके बाद हमें मज़ीद 7 किलो जो थे वो उनके साथियों से मिली और अभी एक जो उनका मेन कैरियर था उसको हमने किया है, जिससे 22 केजी जो है वो हमें मंशियात मिली है और इस पे मज़ीद भी काम जारी है। तो ये सिर्फ़ एक अवेयरनेस देना मकसद था कि जी हम मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ये सब जो था गाड़ियों पे, पॉश एरियाज़ के अंदर लाहौर के डिफरेंट इलाकों में मंशियात सप्लाई करते थे और इनका हमने नेटवर्क जो है वो लाहौर से तोड़ा है। इसी तरह स्नैचर्स के हवाले से जो मोबाइल की स्नैचिंग थी उसमें हमने ये 11 मोबाइल रिकवर किए हैं जो लोगों से छीने गए थे। और उसके बाद ये कि जिस दुकान पर ये देते थे उस दुकानदार को भी हमने टच किया है और उससे भी हम मज़ीद इंकशाफात कर रहे हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया जा रहा है। अच्छा, ये तो वो मुलजिमान हैं जो ऑलरेडी इस सिलसिले से जुड़े हैं और एक नेटवर्क पहले से काम कर रहा है ख़ास इलाके में। सवाल ये है कि इनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? कोई ऐसा सिस्टम नहीं मुतारिफ़ करवा सकते हम जो टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड हो कि मोबाइल्स को एटलीस्ट जो है वो पकड़ा जा सके? जी बिल्कुल, ये सिस्टम ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने किया हुआ है ई गैजेट के नाम से। इसमें जितने भी मोबाइल शॉप ओनर्स हैं, दुकानदार जो हैं, उन सब के पास उसके लॉगिन दिए गए हैं। जो भी मोबाइल बेचने के लिए आता है उसका IMEI नंबर जो है वो उसमें एंटर किया जाता है और चेक किया जाता है कि ये किसी केस में मतलूब तो नहीं था। अब उसमें ये हुआ कि जब ये पकड़-धकड़ शुरू हुई और जब मुलज़िमान पकड़े जाने लगे और इस तरह से, तो फिर कुछ ऐसे अनासिर थे जिन्होंने इस तरह का सिस्टम निकाला कि वो IMEI को ही टेम्पर कर लेते थे या ये करते थे कि मोबाइल को ऑन करने की बजाय उसके पार्ट्स निकाल कर भेज देते थे। तो उससे क्या हुआ कि फिर हमने जो स्नैचर्स थे उनको फिज़िकली इंटेरोगेट करना शुरू किया कि आप जो ये मोबाइल हैं ये कहाँ दे रहे हैं। उससे उन्होंने हमें जो दुकान आइडेंटिफाई कराई, जो डिफरेंट टाइम्स में हम गैंग्स को करते रहे। उसके बाद हमने उनको पकड़ा और उनको भी हमने इसी तरह रिकवरी 411 उन पे डाली और साथ तो इस तरह क्या हुआ कि उससे उनकी डिस्करेज हुए कि ये जो के कानून की गिरफ्त में वो भी उतने ही हैं जितने के डकैत और चोर हैं। यानी पार्ट्स वगैरह भी अगर वो सेल करते हैं तो उन्हें पकड़ा जा सकता है? अगर चोरी का मोबाइल है और उसके पार्ट्स वो बेच रहे हैं तो यकीनन ये एक जो है जुर्म है। जी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या कानून की गिरफ्त में वो लोग आ रहे जी हैं कि बिल्कुल। जो पार्ट्स बेच रहे हैं? जी बिल्कुल। पार्ट्स को तो आप नहीं ट्रैक कर सकते हैं। देखें, अगर एक मोबाइल फ़ोन जो है उसको अगर कोई दुकानदार ख़रीदता है और वो बदनीयती के साथ कि अगर उसमें ऑन करे, किसी को सेल करे, तो वो उसको पता है कि ये चोरी का मोबाइल है और वो उसके पार्ट्स निकाल के अगर सेल कर देता है और अगर वो हम जो उसका बॉक्स वो जो है उसका मदरबोर्ड है और वो चीज़ें हम वहाँ से रिकवर करवा लेते हैं, जो मुलज़िम है वो निशानदेही करता है कि इस दुकानदार ने ख़रीदा था और उसके बाद अगर उसमें मौके की गवाही और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें मिल जाता है, तो चाहे उसने वो पार्ट्स बेचे हैं, वो हमारा मुलज़िम भी है और वो 412 के अंदर जो है वो अरेस्ट भी होगा और उसके ऊपर बरामदगी भी डलेगी। एसपी कैंट ईसा सुखेरा साहब, जिन्होंने हमें आगाह किया कि किस तरह से इस तरह के गैंग्स के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन किया जा रहा है। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस लाहौर की जो अहकामात की रोशनी में है और किस तरह से इकदाम उठाए जा रहे हैं कि आइंदा इस तरह के जुराइम की रोकथाम की जा सके।